हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गुरु। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 से रिलेटेड एक काफी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को लेकर के काफी स्टूडेंट के माइंड में जो है डाउट चल रहा है, तो वो डाउट कैसे क्लियर होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चैनल आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है फीस फिल करने का, कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स की फीस कितनी है। तो काफ़ी बच्चों को जो है कोर्स की फीस पता ही नहीं है, और वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है या किसी फ्रेंड से पूछ के या किसी कॉलेज में किसी टीचर से पूछ के वो फीस को फिल कर देते हैं। और फिर ये होता है जब उनका इसको स्टेटस आता है तो स्टेटस में उनका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये गलती जो है प्रीवियस ईयर में कई सारे बच्चों ने की थी, जिन्होंने जो है अपनी फीस को ऐसे ही नॉर्मली डाल दिया था, किसी से पूछा नहीं था, ना तो अपने कॉलेज में जाकर के जो आपके कॉलेज का बाबू होता है उससे एग्जैक्ट नहीं पूछा था कि मेरी स्कॉलरशिप की जो मेरे कोर्स की फीस एग्जैक्ट गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित की गई है, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्धारित की गई है, वो फीस क्या है। और उन्होंने ऐसे ही मैनुअली अपने अकॉर्डिंग डाल दिया, फिर उनकी जो है स्कॉलरशिप का पैसा, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया, स्कॉलरशिप का पैसा उनका नहीं आया। तो आप ऐसी गलती ना करें। आपको कौन से जो है कोर्स की कौन सी फीस है इस वीडियो में हम आपको जो है दिखाने वाले हैं, और कैसे आपको फिलअप करना है वो भी बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अब जल्दी से हम आपको स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर ले चलते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर जो है फीस को फिल करनी है, और फीस को अपने कहाँ से आपको चेक करनी है कि आपकी कोर्स की फीस कितनी है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हम देखते स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर लॉगिन करके आ गए हैं, और यहाँ पर जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, शैक्षणिक वाला भी कंप्लीट कर लिया, निजी वाला भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है शुल्क संबंधित यानी शुल्क संबंधित वाला जो टैब है, वहाँ पर एक नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, यानी कि जो है आपकी जो आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स की फीस आपकी क्या है, आपने कॉलेज में क्या जमा की है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी जितने लोग भी जो है फॉर्म को फिल करते हैं, और यहाँ पर जो फीस आप जो है डालते हैं उसी फीस के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है। जैसे कि मान चलिए कि आपका जो है 12,000 रुपये आपकी जो है आपकी फीस है, ठीक है, और आपने जो है यहाँ पर 12,000 जो है 500 डाल दी, तो फिर वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए कहता हूँ कि आपको पहले आसानी से चेक कर लेना है कि कैसे आपकी किस कोर्स की क्या फीस है, आप जो कोर्स कर रहे हैं उसकी फ़ीस क्या है, वही फीस आपको डालनी है। अब वही फीस आप अगर डालेंगे तभी जो है आपका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, और आप जितनी फीस यहाँ पर डालेंगे वो आपकी जो है वापसी होगी। जैसे 12,000 आपकी फ़ीस है, ठीक है, तो 12,000 रुपये आपके मान के चलिए आपकी जो है वापसी हो जाएगी, और आपको यहाँ पर 1,000 रुपये या 1,500 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यानी यहाँ पर जो है 13,000 रुपये या 14,000 रुपये कुछ आपको जो है स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पर मिलता है, जो एमए के छात्र होते हैं, क्योंकि एमए की ही लगभग 12,500 एक एग्जाम्पल को लेकर के मैंने बता दिया। वहीं पर जो है आपकी बता दें, हम यहाँ पर जो बीए बीएससी बीकॉम के हैं उनकी 8,000 रुपये फीस है, लेकिन यहाँ पर इनको स्कॉलरशिप का पैसा जो आता है वो 8100 आता है, 8200 आता है। इस तरीके से जो है स्कॉलरशिप का पैसा इनका यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर फीस क्या डालनी है। ठीक है, अब ये फीस वाली तो बात यहाँ पर हो गई। यहाँ पर आपको फीस कहाँ डालनी है और कहाँ से देखनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कैप्चा डालेंगे, सबमिट कर देंगे, वो बात अलग हो गई फीस डालने के बाद, लेकिन फीस आप कहाँ से देखेंगे वो हम आपको पहले बता दें। दोस्तों इस तरीके से आपको जो है अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हालांकि ये जो है दयानंद बछावा पीजी कॉलेज का चार्ट है, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने सभी कोर्स के लिए यहाँ पर लिस्ट जो है जारी कर दी है कि किस कोर्स की कितनी फीस है। और आपको जो है यहाँ पर जो है एफिलेटेड कॉलेज जितने भी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी कॉलेज है, सभी कॉलेजेस के लिए यहाँ पर जो है फीस निर्धारित कर दी गई है, और हर एक कॉलेज के पास ये चार्ट जो है पहुँचा दिया गया है, और सभी स्कॉलरशिप के बच्चों को बता दिया गया है कि आपको जो है अपने कोर्स की फीस यहीं पर इतनी डालनी है। अब आप जैसे कि बीए कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपकी यहाँ पर जो है फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है आप देख पा रहे होंगे, और जो है सेकंड सेमेस्टर की जो फीस है उसको मिला करके इंक्लूड करके यहाँ पर जो है आपको लिख दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पर टोटल जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर को मिला करके 8,000 रुपये यहाँ पर लिख दी गई है, तो आपको यहाँ पर 8,000 रुपये लिख देनी है। ठीक है, वहीं पर अगर आप जो है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की फीस इंक्लूड करके 7,500 रुपये यहाँ पर लिख दी गई है। वहीं पर अगर आप जो है
यहाँ पर जो है 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो आपको टोटल फीस यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लिख दी गई है। तो इस तरीके से जो बीए के बच्चे हैं वो अपनी फीस देख लेंगे, बीकॉम के जो बच्चे हैं इसी तरीके से देख लेंगे, बीएससी के, बिलीप के, बीएड के, ठीक है, हिंदी वाले, एमए इंग्लिश वाले, इकोनॉमिक्स वाले यहाँ पर देखेंगे, एमए होम साइंस के, यहाँ पर एमए एजुकेशन के, सोशियोलॉजी के। तो ये सारे जो है बच्चे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फीस देख लेंगे, इसका चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने पास रख लेंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी जो है ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और अपने स्कॉलरशिप में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपनी फीस फिल कर लीजिए। या फिर आप अपने कॉलेज चले जाइए, अपने कॉलेज में आपका जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करते होंगे उनके पास भी यूनिवर्सिटी से ये पीडीएफ आया होगा और उनसे पीडीएफ ले लीजिए, या फिर उनसे आप अपनी फीस पूछ लीजिए। फीस पूछ करके ही आपको डालना है। अगर आप फीस जो है ऐसे वैसे डाल देंगे तो फिर आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको फीस वाला सेक्शन जो है बहुत ही सावधानी से करना है, नहीं तो फिर आपको जो है समस्या हो जाएगी। हालांकि मेरा यहाँ पर उद्देश्य था कि आप सभी को अवेयर कर दें, और मैं पिछले कई सालों से लगातार आप सभी के लिए इसी तरीके से मेहनत करता हूँ, छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के आता हूँ, आप सभी के लिए, आप सबके सामने रखता हूँ कि आप सभी का कोई भी जो है नुकसान ना हो, आप कोई भी गलती ना करें और आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके अकाउंट में आसानी से आ जाए। तो दोस्तों आप सभी से बस छोटी सी गुजारिश रहती है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखे हैं तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।